डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल कर रहा है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम पाखंड फैलाने वाली खबर भी नहीं दिखा रहे हैं। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पंजाब से सामने आ रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को फिलहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र और पंजाब सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा गया, जिसे माननीय अदालत ने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगली सुनवाई अब 2 फरवरी को होगी। इस पूरे घटनाक्रम ने पंजाब की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज कर दी है, क्योंकि मजीठिया लंबे समय से राज्य की सियासत में एक प्रभावशाली चेहरा रहे हैं और उनके खिलाफ चल रहा ये मामला केवल एक कानूनी मामला ही नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम माना जा रहा है। सुनवाई के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सवाल भी उठाया, जिसमें मजीठिया की जेल में सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की गई है। माननीय अदालत ने ये जानना चाहा है कि क्या जेल में उनकी जान को कोई खतरा तो नहीं है। इसी बीच मजीठिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने अंतरिम जमानत की मांग की है, ये दलील देते हुए कि जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। ऐसे में लगातार हिरासत में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मांग पर कोई फैसला नहीं सुनाया और कहा है कि अगली सुनवाई के दौरान अंतरिम जमानत के अनुरोध पर विचार किया जाएगा। अगर इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि पर नजर डाले तो बिक्रम सिंह मजीठिया को 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने अमृतसर स्थित उनके आवास समेत राज्य और देश के अलग अलग हिस्सों में कुल 25 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इन छापों के दौरान विजिलेंस टीम ने बड़ी मात्रा में डिजिटल उपकरण, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए। जांच एजेंसी का दावा है कि इन्हीं दस्तावेजों से मजीठिया की कथित अवैध संपत्ति और लेन देन की परतें खुली। गिरफ्तारी के एक दिन बाद यानी 26 जून को मजीठिया को माननीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। बाद में इस रिमांड को 4 दिन और बढ़ा दिया गया। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद 6 जुलाई से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल वे नाभा जेल में बंद है। उनके समर्थकों का कहना है कि ये पूरी कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है, जबकि सरकार का दावा है कि ये एक गंभीर आर्थिक अपराध का मामला है जिसमें कानून अपना काम कर रहा है। इस केस में एक बड़ा मोड़ 22 अगस्त को आया था। आपको बता दें कि जब पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने माननीय अदालत में चार्जशीट दाखिल की। ये चार्जशीट अपने आप में बेहद विशाल है, क्योंकि इसमें 40,000 पन्नों से ज्यादा का रिकॉर्ड शामिल है। इसके साथ ही 200 से अधिक गवाहों के बयान भी इसमें दर्ज किए गए हैं। विजिलेंस का कहना है कि जांच के दौरान जुटाए गए सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि मजीठिया की घोषित आय और उनकी वास्तविक संपत्ति के बीच भारी अंतर है, जिसे वैध तरीके से अर्जित नहीं बताया जा सकता। ये मामला केवल हाल की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें साल 2013 तक जाती है। उस समय पंजाब में करीब 6,000 करोड़ रुपए के सिंथेटिक ड्रग रैकेट का खुलासा हुआ था। इस जांच के दौरान तत्कालीन डीएसपी जगदीश सिंह भोला ने पूछताछ में बिक्रम सिंह मजीठिया का नाम लिया था। हालांकि उस दौर में ड्रग तस्करी से जुड़े आरोपों को लेकर लंबी कानूनी प्रक्रिया चली और बाद में माननीय अदालत ने मजीठिया के खिलाफ ड्रग से जुड़े आरोपों को खारिज कर दिया। लेकिन मौजूदा मामला ड्रग तस्करी से अलग भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर केंद्रित है। विजिलेंस की चार्जशीट के अनुसार बिक्रम सिंह मजीठिया को करीब 700 करोड़ रुपए की संपत्ति को अवैध और आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक बताया गया है। जांच एजेंसी का दावा है कि ये संपत्ति न केवल पंजाब में बल्कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक फैली हुई है। कुल 15 स्थानों पर विस्तृत जांच के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है,
चार्जशीट में कई राजनीतिक हस्तियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं, जिनमें अकाली दल और भाजपा से जुड़े कुछ नेताओं के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं सरकार और विजिलेंस ब्यूरो का कहना है कि उन्होंने तय समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल की है और साथ ही जांच पूरी तरह कानून प्रक्रिया के तहत की गई है। दूसरी ओर अकाली दल इस पूरे मामले को राजनीतिक प्रतिशोध करार दे रहा है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि आम आदमी पार्टी सरकार विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। मजीठिया के समर्थक लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं और इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। अब सबकी नजरें 2 फरवरी पर टिकी है, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। उस दिन माननीय अदालत सरकार के जवाब के साथ साथ मजीठिया के अंतरिम जमानत की मांग पर भी विचार कर सकती है। ये सुनवाई न केवल मजीठिया के भविष्य के लिए अहम होगी, बल्कि पंजाब की राजनीति और राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई की दिशा भी काफी हद तक तय कर सकती है। फिलहाल मजीठिया जेल में है। जांच एजेंसियां अपने सबूतों पर कायम है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का अगला आदेश इस पूरे मामले में निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।